नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो एक पेनी स्टॉक बन चुके हैं। तो कंपनी देखा जाए तो एक अभी ₹10 से भी नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो 1 डिजिट में ट्रेड हो रहा है। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के बारे में एक बार एक वीडियो बना के दीजिएगा, क्योंकि इस कंपनी पावर सेक्टर से जुड़े हुए हैं और क्या इस कंपनी फ्यूचर में फिर से खड़ा हो पाएंगे, क्योंकि पावर इंडस्ट्रीज धीरे धीरे ग्रोइंग मोड में है और फ्यूचर में ग्रो और भी करने वाले हैं। तो क्या इस पेनी स्टॉक एक मल्टी बैगर कंपनी बन सकते हैं? तो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज का जो कंपनी है वो है जेपी पावर। चलिए, कंपनी का नाम है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। तो आज उसी के बारे में बात करूंगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट था, तो चलो मैं इसी कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट का इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से लगातार लगातार मिलते जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनीज के वेबसाइट विजिट करना हमेशा चाहता हूँ, क्योंकि वेबसाइट से एक आपको अंदाजा लग जाता है कि कंपनी कौन सा बिजनेस के ऊपर है और वो कंपनी किस बेसिस से काम कर रहा है। देखिए, कंपनी का दो तरीके से मतलब पावर सेक्टर के ऊपर काम होते हैं। एक थर्मल पावर, दूसरा हाइड्रो पावर। आपको यहाँ पे पिक्चर में ही दिखेगा। यहाँ पे देखिए, जितने सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट दिख रहा है वो टोटली यहाँ पे थर्मल पावर है। और थर्मल पावर का मतलब क्या है, आप सभी जानते हैं। जो जितने सारे पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, वो कोयला के माध्यम से चलते हैं। मतलब कोयला को मतलब कोयले से ही चलते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट प्लांट जो है वो धीरे धीरे मतलब आज देखिए, आज इंडिया में कोल के माध्यम से जो पावर जनरेट किया जाता है वो 75% से भी ज्यादा उसी के माध्यम से, मतलब कोल के माध्यम से ही पावर जनरेट होता है। तो फ्यूचर में वो धीरे धीरे कम होता जाएंगे। देखिए, पूरा का पूरा बंद नहीं होगा, कम होता जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी फोकस रखे हुए है हाइड्रो पावर के ऊपर, विंड प्रोजेक्ट के ऊपर, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो वो इंडस्ट्री जिस तरीके से तेजी से ग्रो हो रहा है, उस बेसिस से मुझे लगता है जितने सारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो धीरे धीरे कम होता जाएंगे। तो इस कंपनी का देखिए, थर्मल पावर के प्रोजेक्ट के साथ साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी इस कंपनी का नाम में दाखिल है। तो आप कहेंगे सर हाइड्रो प्रोजेक्ट कितने सारे हैं? कंपनी का दो तीन हाइड्रो प्रोजेक्ट है और अलग अलग जगह पे है। सबसे ज्यादा कंपनी के रेवेन्यूज आते हैं थर्मल पावर के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे थर्मल पावर के प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं। 1320 मेगावाट का थर्मल प्रोजेक्ट है। और एक प्रोजेक्ट है, आप देखेंगे तो 1320 मेगावाट प्रोजेक्ट का। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 500 मेगावाट प्रोजेक्ट का। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। यहाँ पे देखिए, जो इसका हाइड्रो प्रोजेक्ट है 400 मेगावाट का, और साथ ही साथ और भी एक देखेंगे तो 400 मेगावाट का। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे कंपनी का बिजनेस चलते रहते हैं। तो कंपनी का बिजनेस का मॉडल्स आपको आपको समझ में आ चुका है। तो आप कहेंगे सर, पावर इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, थर्मल पावर हाइड्रो पावर के ऊपर जुड़े हुए हैं, क्या कंपनी में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल का फ्यूचर में बढ़ सकते हैं? तो चलो मैं आपको कंपनी का मैनेजमेंट टीम कितना स्ट्रांग है, कंपनी का परफॉर्मेंस कितना स्ट्रांग हुआ है, कंपनी का फाइनेंशियली ग्रोथ कितना है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तभी आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में भी कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपनीज का डिटेल्स के बारे में बात करूं, तो कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी स्टार्ट हुआ था 1994 से। कंपनी आज का कंपनी नहीं है, 1994 से स्टार्ट हुआ था। अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 25 ईयर्स, 25 ईयर्स, सॉरी 25 नहीं, 28 ईयर्स के आसपास। तो इस तरीके से कंपनी आप बोल सकते हैं। तो जेपी जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड ए पार्ट ऑफ द जेपी ग्रुप। तो आप सभी जानते हैं जेपी ग्रुप के बारे में। जेपी ग्रुप के बहुत सारे कंपनीज है, तो उसी का ही एक पार्ट ऑफ कंपनी है, उसी का ही एक कंपनीज है जो है जयप्रकाश पावर वेंचर। तो कंपनीज का देखिए, बिजनेस का मॉडल्स जो है ऑफ थर्मल पावर एंड हाइड्रो पावर जनरेशन। देखिए, कोल माइनिंग भी कंपनी करते हैं, साथ ही साथ सीमेंट ग्राइंडिंग भी करते हैं। तो कंपनी का और दो बिजनेस इंक्लूडिंग देखने को मिला, वो है कोल माइनिंग, मतलब कोयला का माइनिंग भी करते हैं। देखिए, कंपनी थर्मल पावर इसीलिए मेरे हिसाब से बना के रखा है, क्योंकि खुद माइनिंग करेगा, उस माइनिंग से ही कोयला को, मतलब कोयला के माध्यम से ही थर्मल पावर चलाएगा। तो इस तरीके से कुछ कंपनी का थिंकिंग है। तो मेरे हिसाब से
इस थिंकिंग कितना पॉजिटिव होगा वो तो कंपनी के अंदर ही देखने को मिलेगा। अभी देखेंगे कंपनी सीमेंट ग्राइंडिंग, तो सीमेंट ग्राइंडिंग मतलब सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल्स लगता है तो उसका ग्राइंडिंग भी कंपनी करते हैं। तो ये चारों बिजनेस कंपनी के अंदर है। तो कंपनी का कितना मेगावाट का मतलब यहाँ पे कैपेसिटी है तो वो आप देख सकते हैं। तो चलो अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं मनी कंट्रोल साइट के ऊपर आ चुका हूँ। आप इस साइट में जाकर देख सकते हैं टोटल रेवेन्यूज। तो रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ, देखिए 2018 में क्या था, करीबन 4,800 करोड़ का। मैं राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ, आप सिर्फ देखते जाइए। 2019 में क्या था, 3,800 करोड़ का। 2020 में बना 3,200 करोड़ का। 2021 में बना 3,300 करोड़ का। और फिर से थोड़ा सा ग्रोथ हुआ 2022 में, मतलब इस सालों में 4,600 करोड़ का। देखिए इतना तो ठीक ठाक था। मान लेता हूँ कंपनी का अर्निंग थोड़ा सा मतलब रेवेन्यू थोड़ा सा कम हो गया था कोविड के सिचुएशन में। तो अभी जो पॉइंट सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, क्या रेवेन्यूज कम होने के कारण कंपनी का ग्रोथ कम हुआ है, साथ ही साथ कंपनी का रेवेन्यूज सॉरी कंपनी का इनकम कम होने के कारण तो क्या कंपनी का नेट इनकम कम हो जाएगा? तो चलो नेट इनकम के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी 2018 में कितना 1690 करोड़ का लॉस किया था। और 19 में कितना 360-70 करोड़ के आसपास लॉस किया था। 2020 में तो बिग लॉस था 2200 करोड़ का। देखिए इनकम अच्छा होने के बाद भी कंपनी लॉस कर रहा है। 2021 में प्रॉफिट किया 200 करोड़ का, 2022 में प्रॉफिट किया 100 करोड़ का। तो सोचिए कंपनी का जो इनकम अच्छा होने के बाद भी कंपनी का कुछ पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिला। कंपनी लगातार लगातार लॉस किया। हाँ, इस 2 साल में प्रॉफिट किया, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। अगर कंपनी 2021 को बीट कर पाते तभी मैं मान लेता कि चलो कंपनी ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करना स्टार्ट किया। तो वो बीट नहीं कर पाए। साथ ही साथ अर्निंग पर से देखेंगे तो यहाँ पे भी नेगेटिव दिखेगा। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी का नजरिया और भी कुछ चेंज हो जाएगा। देखिए पहले 2.5% से भी ज्यादा इसका डेप्थ था। 2.5%, इतना बड़ा कर्जा लेके रखे थे। तो धीरे धीरे कर्जे को कम किया। अभी जो कर्जा है 0.077%। मैं आपको हमेशा बोल चुका हूँ, किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो 50.50% से नीचे होना चाहिए उसका कर्जा, तभी आप उस कंपनी के ऊपर कंसीडर कर सकते हैं। तो कंपनी का जो डेप्थ है मुझे ज़्यादा लगा। कंपनी का जो मतलब कर्जा है उसके बारे में बात करूँ तो आप कर्जा देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डिटेल्स पता चलेगा कि कंपनी का कर्जा कितना है। लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना है, पहले देखिए 7,900 करोड़ तक था, अभी 4,400 करोड़ तक लेके आए तो अच्छा खासा है। कंपनी का कर्जा जो है वो कम हो गया। शॉर्ट टर्म बोरिंग के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे शॉर्ट टर्म बोरिंग जो है वो करीबन करीबन 600 करोड़ के आसपास कंपनी का शॉर्ट टर्म बोरिंग है। शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या होते हैं, मान के चलिए कंपनी ने 1 साल के लिए 6 मंथ के लिए कोई भी लोन लिया तो उसको शॉर्ट टर्म बोरिंग कहा जाता है। और लॉन्ग टर्म के लिए मान के चलिए 5 साल 10 साल तक लेकर कंपनी ने लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लोन लिया, उसको लॉन्ग टर्म बोरिंग कहा जाता है। तो कंपनी का और एक चीज आपको हमेशा देखना चाहिए वो है ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल का मतलब क्या है, तो कंपनी का और भी कितना पे करना है ट्रेड करने के लिए, मतलब कंपनी जितना ट्रेड कर चुके हैं। ट्रेड मतलब यहाँ पे आप ट्रेडिंग मत समझ लेना, ट्रेडिंग एक्चुअली ट्रेडिंग है। तो ट्रेडिंग मतलब क्या है, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन होते हैं, आप किसी से माल खरीदते हैं, उसको पैसा देते हैं और वो आपको माल देता है, इसको ट्रेडिंग कहा जाता है। तो उस ट्रेड में कंपनी जो जितना माल खरीदारी किए दूसरे कंपनी से, उसका जो ट्रेड पेबल मतलब अभी भी कितना पे करना है, तो वो ड्यूज है। आप देखेंगे तो 300 करोड़ के आसपास इसका ड्यूज है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ। अभी कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो बहुत हाई रिस्की कंपनी है। 5,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। इसका मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो स्मॉल कैप मतलब हाई रिस्की कंपनी जरूर आपको सोचना चाहिए। तो कंपनी का हाई कितना हुआ था, 11 रुपीज। कंपनी का लो था 4 रुपीज के आसपास। कंपनी अभी चल रहा है 7.5 रुपीज के आसपास, 8 रुपीज के आसपास। शायद आप जब वीडियो देखेंगे शायद वो चेंज हो सकते हैं, तो आपके हिसाब से कंसीडर करिएगा। तो पी रेशियो 15 है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत कम है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एकदम लो लेवल में है। हाँ, मैं जो आपको बता रहा था कर्जा 5,000 करोड़ का मार्केट कैप और 5,000 करोड़ का कर्जा, तो ये मुझे एकदम मतलब बहुत बहुत बिग नेगेटिव पॉइंट्स लगा। कंपनी का इनकम भी हो रहा है, आप कहेंगे सर इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है, हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, तो क्या कंसीडर करना चाहिए? कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। तो पहले आपको प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो आपको ये चीज देखना चाहिए, क्या इस बार सेल्स ग्रोथ अच्छा हुआ? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। पहले सेल्स ग्रोथ खराब था, इस बार अच्छा हुआ है। तो प्रॉफिट ग्रोथ क्या था, पहले 10 साल में नेगेटिव में था, अभी धीरे धीरे करके कंपनी ने प्रॉफिट में लेके आया।
कंपनी रिटर्न ऑफ रेशियो इसी चीज को देखकर लोग निवेश कर देते हैं। 3 साल में कंपनी ने 90% रिटर्न दिया, इसका मतलब आपका फंड डबल कर दिया, इस तरीके से कुछ रिटर्न दिया। तो देखिए इस तरीके से रिटर्न अगर आप कमा रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गया, कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं। तो एज ए लॉन्ग टर्म विजन 10 साल 15 साल के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं, एज ए पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है होगा इस कंपनी के ऊपर। चलो मैं इन्वेस्टर के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए इन्वेस्टर इस तरीके से कंपनी के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। आप कहेंगे सर डीएस के पास तो बहुत ज्यादा होल्डिंग है, पहले 40-50% तक होल्डिंग था, आज 23% है। पब्लिक के पास 19% था, आज 50% है। पब्लिक इस तरीके से कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो आपको चार्ट पैटर्न दिखेगा, किस तरीके से चार्ट पैटर्न है आप देख सकते हैं। कंपनी का चार्ट पैटर्न कहाँ पे गया था और कहाँ पे आज है, तो इस डेटा को आपको देखना चाहिए। एक एक टाइम कंपनी करीबन करीबन एडजस्टमेंट प्राइस के हिसाब से 85 रुपीज के आसपास चला था, आज वो कितना 8 रुपीज के आसपास चला। तो सोचिए कितना बड़ा क्रैश देखने को मिला। कभी भी कंपनी थोड़ा सा ऊपर भी नहीं गया, जब से स्टार्ट हुआ तब से लगातार लगातार डाउनफॉल में है। तो इस तरीके से कंपनी से मैं जरूर कहूंगा दूरी रहिए। फिर भी आप रिस्क लेना चाहते हैं तो पेनी स्टॉक जैसे सोचकर अपने रिस्क लेना चाहते हैं तो आप छोटा मोटा रिस्क लीजिए। ऐसा रिस्क लीजिए कल जाकर वो पैसा आपका बर्बाद भी हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरीके से रिस्क लीजिए, उससे ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा। तो बाकी आपके पैसे हैं, आप स्मार्ट इन्वेस्टर भी है मानता हूं मैं, तो उसके बेसिस से इन्वेस्ट करिए। तो आशा करता हूँ और इस वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और प्लीज प्लीज एक लाइक भी कर देना, क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत बहुत मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए, बाय बाय।